नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। सीएम जयराम ठाकुर बोले, उत्तराखंड त्रासदी से नसीहत लेते हुए हिमाचल भी बरतेगा पूरी सावधानी। बल पुलिस ने 14 किलोग्राम चरस के साथ व्यक्ति को किया गिरफ्तार। एचआरटीसी की बस हादसे का शिकार, सरकारी कर्मी टीचर थे सवार। हिमाचल में स्कूलों के बाद कॉलेजों में भी लौटी रौनक, आज से शुरू हुई क्लासें। राज्यसभा में पीएम मोदी ने किसानों से की अपील, आंदोलन खत्म करें। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने कहा कि 40 में से 50 लोग सुरंग में फंसे। अब चालाक चीन पर अपनी नजर और भी पैनी करेगा भारत। एलएसी पर सर्विलांस सिस्टम में होंगे बड़े बदलाव। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। उत्तराखंड त्रासदी से सबक लेते हुए हिमाचल प्रदेश में जहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, वहां पर क्या जरूरी सावधानी बरतनी जा सकती है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने आज सुबह मीडिया से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना व उससे हुए जानमाल के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सीएम ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हिमाचल प्रदेश के साथ पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है। उन्हें हर संभव मदद देने के लिए प्रदेश तैयार है। जयराम ने कहा कि उनकी उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात हुई है। सबसे बड़ी हैरानी की बात सर्दियों में ग्लेशियर का टूटना और इसके चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा होना एक नई चुनौती है। सीएम जयराम की अध्यक्षता में आज से विधायक प्राथमिकता बैठक शुरू हो गई। आज शिमला, चंबा, सिरमौर तथा ऊना जिलों के विधायक अपनी प्राथमिकता बताएंगे, जो दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी, जबकि मंडी, कुल्लू तथा बिलासपुर जिलों के विधायकों की बैठक दोपहर बाद 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में पुलिस ने 14 किलो 154 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीती देर शाम मंडी जिला की बल पुलिस कलखर में नाके के दौरान मौजूद थी। उसी दौरान जब हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की जा रही थी, तो उसी दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका गया, तो उसमें से 14 किलो 154 ग्राम चरस बरामद की गई। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान पत्थर निवासी देवी सिंह पुत्र छितरू के रूप में हुई है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में सोमवार सुबह एचआरटीसी की बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इन्हें शाहपुर स्थित अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। हादसा पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है। धर्मशाला से पठानकोट जा रही एचआरटीसी की बस 35 मील के नजदीक हादसे का शिकार हो गई। हादसा सामने से आ रही कार को बचाने के चलते हुआ, इससे बस नाले में लुढ़क गई। बस में उस वक्त 27 सवारियां मौजूद थीं। उनमें सरकारी कर्मचारी व अध्यापक बताए गए हैं। हादसे का वक्त सुबह 8:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है। इसमें बस ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में सोमवार से सभी डिग्री कॉलेज खुल गए हैं। आज से प्रदेश के कॉलेजों में नियमित कक्षाएं लगना शुरू हो गई हैं।
इस दौरान कॉलेजों में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग द्वारा जारी SOP का भी ध्यान रखा जा रहा है। कॉलेज आने वाले विद्यार्थियों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। कॉलेजों में प्रिंसिपलों और शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए माइक्रो प्लान के हिसाब से कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसी के आधार पर ही विद्यार्थियों को कॉलेजों में बुलाया जाएगा। विद्यार्थियों की अधिक संख्या वाले कॉलेजों में एक दिन छोड़कर या सुबह शाम के सत्र में भी कक्षाएं लगाई जा सकती हैं। प्रैक्टिकल विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रोजाना बुलाने का प्रावधान भी माइक्रो प्लान में किया गया है। जिन कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक रहेगी वहां कक्षाओं को एक दिन छोड़कर लगाया जाएगा। सुबह और शाम के सत्र में भी कक्षाएं लगाई जा सकती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कृषि कानून को लेकर हो रहे आंदोलन से लेकर विपक्ष की ओर से की जा रही बयानबाजी तक हर बात का जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आंदोलन करने वाले किसानों से सरकार की वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को लोकतंत्र समझने की जरूरत है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक बार फिर किसानों को ये आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP खत्म नहीं होगी। उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की भी अपील की। पीएम ने कहा, श्रमजीवी बुद्धिजीवी के बाद नई जमात सामने आई है, आंदोलन जीवी। स्टूडेंट हो या कोई भी आंदोलन हो, वहां शामिल हो जाते हैं। ये आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। जहां जहां सरकार चलाते होंगे वहां ये नजर आते होंगे। नया FDI आया है। नया FDI यानी फॉरेन डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी। देश को इससे बचना चाहिए। चमोली के आपदा प्रभावित इलाकों में सेना, ITBP, SSB और SDRF की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। चमोली पुलिस के अनुसार टनल में फंसे लोगों के लिए राहत एवं बचाव कार्य जारी है। JCB की मदद से टनल के अंदर पहुंचकर रास्ता खोलने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक कुल 15 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया है एवं 14 शव अलग अलग स्थानों से बरामद किए गए हैं। वहीं अभी टनल में 30 लोग फंसे हुए हैं। NDRF के DG SN प्रधान ने बताया कि 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में बचाव अभियान चल रहा है। समस्या मलबे के साथ है जो धीरे धीरे साफ हो रही है। 27 लोग जिंदा, 11 मरे, 153 लापता हैं। 153 में से 40-50 सुरंग में फंसे हुए हैं। शेष लोगों के बहने की आशंका है। बीते साल गलवान घाटी हिंसा के बाद से भारत और चीन के रिश्ते बेहद तल्ख हैं। वहीं सीमा विवाद को लेकर कई दौर की वार्ताओं के बाद भी मामला शांत होता नहीं दिख रहा। इसी बीच भारत अब ड्रोनों, सेंसरों, टोही विमानों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के औजारों के जरिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हरकतों पर पहले से ज्यादा पैनी नजर रखने की भी तैयारी में है। इस कदम के पीछे का बड़ा मकसद ड्रैगन की घुसपैठ की कोशिश को रोकना है। रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि LAC को पाकिस्तान के साथ 778 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा यानी LOC की तरह लगातार मेंटेन नहीं किया जा सकता। इसलिए LAC के साथ रियल टाइम की जानकारी के लिए मौजूदा निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।